आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है। मैं नाना यार भाई साहब, मुसलमान ने महाकुंभ मेले में घुसकर की ऐसी हरकत कि भाई साहब साधुओं ने पकड़ के मारा ऐसा। भाई साहब उस मुसलमान को कि मुसलमान दुनिया में हो गए नंगे। मुसलमान बगारत ने कुंभ मेले में कैसी हरकत की हो यार। भाई साहब ये तो बगैरती वाले काम हर जगह पे करते हैं। वही तो ना, कुंभ ये मेले को भी नहीं वॉच छोड़ा इन्होंने। अब वॉच करेंगे तो तभी पता लगेगा भाई साहब। आखिर भाई साहब कुंभ मेले में इस मुसलमान ने क्या हाँ हरकत की है ना। कि भाई साहब फिर इसको पिछवाड़े पिछवाड़े पे डंडे पड़े हैं। देखते हैं साधुओं की वीडियो तरफ वॉच से। करते तो हैं। भाई ये तो वॉच करने के बाद ही पता लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। जिस महाकुंभ में मुस्लिमों के बैन की उठी मांग, उस महाकुंभ में अचानक पहुंच गया एक शेख। क्या मतलब? भड़के सनातनियों ने फिर देखिए क्या किया। ऐसी जगह भी इन्होंने नहीं छोड़ा हुआ है। शेख परमानेंट ये दुबई शेख बन रहे थे, फर्जी शेख, दुबई के शेख फर्जी बन रहे थे। तो मार रहे जिस प्रयागराज में हजारों साल से महाकुंभ का आयोजन होता आ रहा है, उसी संगम तट पर इस बार भी दिव्य भव्य महाकुंभ का आयोजन हो रहा, जहां देश दुनिया से साधु संतों के साथ ही बड़ी संख्या में सनातनी श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंच रहे हैं। जा रहे हैं। तो वहीं अच्छी कमाई की आस में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी दुकान भी लगाई है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग शायद इस महाकुंभ में आपको नजर आएंगे, क्योंकि महाकुंभ का आगाज होने से पहले ही साधु संतों ने मुस्लिमों के एंट्री बैन करने की मांग की थी, जिसकी वजह से मुस्लिम समाज ने भी काफी हद तक महाकुंभ से दूरी बना ली। लेकिन इसी बीच एक शेख महाकुंभ पहुंच गया, जिसे देखकर साधु संत इस कदर भड़क गए कि वहीं पर शेख की जमकर पिटाई कर दी। ये पकड़ गया है, ये दुबई शेख बन रहे थे, फर्जी शेख, दुबई के शेख फर्जी बन रहे थे। दुबई से आया। फर्जी दुबई दरअसल इस महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम स्नान के लिए साधु संत और श्रद्धालु तो पहुंच ही रहे थे, कुछ ऐसे रीलबाज भी पहुंच रहे थे जिनकी महाकुंभ में आस्था कम, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में ज्यादा ध्यान है। ऐसा ही एक रीलबाज नकली शेख बनकर महाकुंभ पहुंच गया और पूछे जाने पर उसके दोस्तों ने बता दिया ये शेख प्रेमानंद है, जो राजस्थान से आए महाकुंभ में संगम स्नान करने आए। क्या नाम है? शेख परमानंद। शेख परमानेंट। शेख परमानंद ये राजस्थान में तो ये देखिए दोस्तों, इनके पीछे सिक्योरिटी लगी हुई है। सिर पर सफेद रंग का कपड़ा जिसे कुफिया कहते हैं, और उस कुफिया पर काले रंग की रिंग जिसे ईगल कहते हैं, और ऊपर से एकदम सफेद पोशाक। देखने में ये रीलबाज आपको हूबहू कोई शेख नजर आएगा, जिसे देखकर कोई भी यकीन कर लेगा कि ये दुबई से आया शेख होगा। लेकिन महाकुंभ में इस नकली शेख की शेखगिरी ज्यादा देर तक नहीं चली। साधु संतों और सनातनियों ने इसकी असलियत तुरंत पहचान ली और फिर इसके बाद इतनी पिटाई की कि पुलिस वालों को बीच बचाव करना पड़ा। तब जाकर नकली शेख की जान बच पाई। शेख परमानंद। शेख परमानेंट। शेख परमानंद ये राजस्थान से आए। बेटा माँ को मेला। तो ये देखिए दोस्तों, इनके पीछे सिक्योरिटी लगी हुई है। ना करो तो बेहतर। फर्जी शेख, दुबई के शेख फर्जी बन रहे थे। फर्जी दुबई शेख बन रहे थे। जिस महाकुंभ को सनातनियों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, उस महाकुंभ में रीलबाजी करना इस शेख को भारी पड़ गया, जिसे साधु संतों ने खूब पीटा। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इस नकली शेख को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, नकली शेख बनकर वीडियो बनाने महाकुंभ मेले में चले आए शेख परमानंद को बाबाओं ने पकड़ कर शेख कर डाला। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरी तरह से शेख हुए नकली शेख साहब को भीड़ के चंगुल से छुड़ाया। पत्रकार अनिल ने वायरल वीडियो पर लिखा, रील बनाने के उद्देश्य से ये लड़का अपने दोस्तों के साथ महाकुंभ में शेख प्रेमानंद का स्वांग रचाकर घूम रहा था। फिर लोगों और संतों ने इसे इस हरकत पर पकड़कर कूट दिया। शेख की सारी शेखी निकल गई। एक महान धार्मिक मेले को ये रीलबाज मलिन करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जिसकी मैं निंदा करता हूँ। जैकी यादव नाम के एक यूजर ने लिखा, यदि आपका भी महाकुंभ जाकर कुछ डेयरिंग और एडवेंचर करने का मन है
तो जरा संभल कर, एक लड़का आया अपनी रीलबाजी करने। उसने शेख का कॉस्ट्यूम पहना और 2 लड़के साथ लेकर चलने लगा। जैसे ही उस पर कुछ बाबा लोगों की नजर गई, फिर क्या था, धर के उसे बाबा लोगों ने और आम पब्लिक ने कूट दिया। फर्जी शेख साहब की इस धुलाई से अब इसकी कहीं भी प्रैंक करने की हिम्मत नहीं होगी। नकली शेख बनकर महाकुंभ पहुंचे रीलबाज की कुटाई के बाद सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से रिएक्शन आ रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, इससे पहले रील की दुनिया में मशहूर हर्षा रिछारिया भी भगवा धारण कर महाकुंभ पहुंची थी, लेकिन जैसे ही उनकी रील वायरल होने लगी, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक उनकी खूब फजीहत हुई। बहरहाल, जिस महाकुंभ की महिमा हजारों साल से चली आ रही है, जिस महाकुंभ में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए वर्षों तक साधु सन्यासी इंतजार करते हैं, उस महाकुंभ को जिस तरह से रीलबाज बदनाम कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब, शर्म आनी चाहिए। लेकिन वही बात है ना कि ये मार, ये कुटाई, ये भाई साहब कुत्ते की तरह जिस तरह उसको घसीटा है साधुओं ने, ये उसके बाद मुसलमानों के लिए एक सीधा संदेश है कि बकचोदी करोगे तो ऐसी ऐसी जगह पे डंडे और मुक्के पड़ेंगे, घुसे पड़ेंगे कि भाई साहब तुम दोबारा चल नहीं पाओगे। यार तो उधर यही बोलते कि मैं दुबई से आया हूँ, ऐसे काले चश्मे पहने हुए, ऊपर सही अरबी बना हुआ था, और कुंभ मेले को ये गंदा करना चाहता था। भाई रीले बना रहा है, देखो शेख आ गया, ये आ गया। बेटा, सनातन धर्मी कभी एक मुसलमान को रोकते नहीं है अंदर आने से, लेकिन बकचोदी आके करोगे ना तो अंदर डंडा दे देंगे। यार मैं तो हैरान रह गया, साधु की सीधी नजर उस पे पड़ी है तो उसी वक्त पहचान गई। मैं कहता हूँ कि ये नकली है। एक हिंदू को तो भेज दो जरा, ये मुसलमान उसको कदम नहीं अंदर रखने देंगे। इन सनातनियों का शुक्र अदा करो, तुम मुसलमानों को उधर कारोबार करना दे रहे हैं, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल अंदर घुसने भी दे रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अंदर घुस के ऐसी बकचोदियां शेखों वाली करोगे तो तुम्हारे गांड गांड पे डंडे नहीं बढ़ेंगे। यार ऐसी कुटाई बड़ी, ऐसे पीछे पीछे से चांटे मारी, ऐसी चीजों पे गुस्सा आता है। हाँ ना यार, मतलब मुंह से वर्डिंग भी ऐसी यूज हो जाती है, ऐसी चीजों पे गुस्सा आता है कि ऐसी हरकतें अंदर घुस के तुम करती क्यों हो? ट्रेन जा रही होती है श्रद्धालु की, तुम पत्थरबाजी करते हो। कहीं से साधु बेचारे जा रहे हो, तुम पत्थरबाजी करते हो। ये मुसलमानों की हरकतें होती हैं, ये मुसलमान कमीनी हरकतें करते हैं। मेरे दिल को इधर सुकून मिला, टू बी ऑनेस्ट, मेरे इधर दिल को सुकून मिला जो इसकी उधर कुटाई हुई, पीछे पीछे से मुक्के पड़े। और जो यार देखो, साधुओं के पास गैबी शक्तियां होती हैं। हाँ। वो सालों सालों तपस्या करते, तो तुम्हें क्या लगता है वो ऐसी बैठे हुए उधर जंगलों में? कैसा पहचाना है इसको? ऐसी नजर पड़ी, बोलते हैं ये नकली है, उसी वक्त पकड़ लिया। उसके चश्मे मश्मे टोपियां उतार के परे फेंकी और कुटाई ऐसी की है कि जिंदगी भर ये याद रखेगा। अब दिखा रहा था ना लोगों को कि देखो भाई शेख आ गया माँ को मेले में, था तो भाई सब मुस्लिम, लेकिन भाई सब ऊपर से टोपी शोपी पहनी। भाई सब इंसान के बच्चों वीडियो बना रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो कि मैं आ गया हूँ अरबी शेख बन के। देख ले कितनी कमीनी हरकत है, कुंभ मेले को गंदा करना चाहते हो यार। ओरिजिनल शेख भी आए हुए हैं, ओरिजिनल शेख भी आए हुए हैं, बिल्कुल आए हुए, लेकिन भाई साहब पता लग जाता है। बकचोदी करोगे ना अंदर तो साधुओं से बच नहीं पाओगे। वो एक नजर डालते हैं ना बंदे पे, तो बंदे पे कमरवारा शुरू हो जाता है। ऐसे नजर पाते हैं, वो पहचान जाते हैं कि असली है कि नकली है, और इसके दिल में क्या है। सही बात है, तभी तो पकड़ा है उसको पकड़ के ऐसी मार दिए, सारे इकट्ठे हो गए, ऐसी मार दी है ना, सब कुछ फाड़ दिया इसका। वही तो। लेकिन अब ये मुसलमानों के लिए एक संदेश है कि अगर बकचोदी करोगे तो भाई साहब ये भूल के भी नहीं जाएंगे, ये भूल के भी नहीं जाएंगे, गलत तरीके पे नहीं जाएंगे। एवं दरवाजे खुले उनके, वो बोलते हैं आओ हमारे दरवाजे खोले, हमारे पवित्र स्थान को गंदा न करो, गंदा न करो। मजाक उड़ाते हैं उधर जाके, यही तो इन मुसलमानों की गंदी आदत है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में जो इतनी गंदी कुटाई लगाई है? मैं कहता हूँ मर्दों वाला काम यार वजह ये जो भी चीज ने बोला है कि उन पे सवाल हुआ कि मुसलमान आ सकते, वो बोलता है खुले दिल से आए, लेकिन बकचोदी न करें। लेकिन बकचोदी की है तो मार देखो, फिर साधुओं ने लगाई है ना, नतीजा निकला उसका। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।